जैसा कि आप जानते ही होंगे कि किसी भी देश का समुद्री बॉर्डर उस देश की कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक होता है। किलोमीटर में बताऊं तो ये दूरी लगभग 22 किलोमीटर के बराबर है। यानी कोस्ट लाइन से 22 किलोमीटर तक के एरिया को उस देश की सीमा के अंतर्गत माना जाता है और 22 किलोमीटर के बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल वाटर्स पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता और इस एरिया में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लागू होते हैं। कोई भी यात्रा या व्यापार जो कि इंटरनेशनल वाटर से होकर गुजरता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही यात्रा करनी पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को ही मानना पड़ता है। लेकिन कई देश ऐसे हैं, उदाहरण के लिए आप चीन को ही ले लीजिए। चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा ठोकता है। चीन के हिसाब से पूरा दक्षिण चीन सागर और इस एरिया के सारे नेचुरल रिसोर्सेज पर सिर्फ उसका ही अधिकार है। आए दिन ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस इत्यादि देशों की नेवी के साथ चीन की नौसेना की छोटी मोटी भिड़ंत होती रहती है, जिससे इस रीजन में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। चीन कितनी भी कोशिश कर ले दक्षिण चीन सागर में वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डोमिनेंस ऐसे नहीं होती कि किसी भी छोटे मोटे देश की नौसेना पर, उसके जहाजों पर अपने वाटर कैनन से हमला बोल दिया, उसे अपने शिप से टक्कर मार दी, बल्कि डोमिनेंस ऐसे बनाई जाती है जिससे पूरी दुनिया खुद ही कहने लगे कि भाई उस फलाना रीजन में उस देश की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है अरेबियन सी में भारतीय नौसेना ने। खबर ये आ रही है कि भारतीय नौसेना ने अरब सागर में बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट किया है। इस डिप्लॉयमेंट में 2, 4, 5, 10 नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार के पूरे 30 से भी ज्यादा जंगी जहाजों को डिप्लॉय किया गया है। और ये कितना बड़ा नंबर है आप इसी से समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में 70 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिनकी पूरी नेवी में उतने वॉरशिप नहीं है जितने कि भारत ने अरब सागर में अभी डिप्लॉय किए हुए हैं। पर ऐसा अचानक से क्या हो गया कि भारत को इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट करना पड़ा? तो इस डिप्लॉयमेंट को करने की 2 प्रमुख वजह हैं। पहली तो ये कि पिछले कुछ महीनों में अरब सागर में मर्चेंट शिप्स पर ड्रोन हमले और पायरेट्स द्वारा अटैक की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं, जिसको काउंटर करने के लिए भारतीय नेवी ने इतने बड़े डिप्लॉयमेंट करने का निर्णय लिया है। दूसरी वजह यह है कि अभी हाल ही में इजराइल ने अमेरिका के सहयोग से यमन में हूती विद्रोहियों पर जोरदार हवाई हमला किया है। ये हमला इतना बड़ा था कि आप इसी से समझ लीजिए कि इजराइल ने अपने 100 से ज्यादा फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है इस हमले के लिए। बड़े पैमाने पर हूतियों पर इजरायली फाइटर जेट के द्वारा मिसाइल और बम बरसाए गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले से हूती विद्रोही बहुत गुस्से में हैं। वो इजराइल पर बड़ा पलटवार कर सकते हैं और लाल सागर जो कि अदन की खाड़ी के द्वारा अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इस रीजन में भी हूती कुछ बड़ा मिस एडवेंचर कर सकते हैं या अपने किसी अन्य सहयोगी के द्वारा करवा सकते हैं। इस रीजन में पिछले कुछ वक्त में 25 से ज्यादा पायरेसी और ड्रोन अटैक की घटनाएं हुई हैं मर्चेंट शिप्स पर। इसीलिए भारतीय नेवी अपने इस डिप्लॉयमेंट से पूरी दुनिया के मर्चेंट शिप्स को ये इंश्योर करना चाहती हैं कि आप अरब सागर में बिना किसी झिझक के आइए, व्यापार कीजिए। भारतीय नेवी यहाँ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अरब सागर में मौजूद है आपकी सुरक्षा के लिए। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज में छपे हुए कुछ आंकड़े बता देता हूं। पिछले 1 साल में भारतीय नौसेना ने अलग अलग देशों के 400 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है पायरेसी और ड्रोन अटैक की घटनाओं से। 230 से ज्यादा मर्चेंट शिप को एक्सकोर्ट करके उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है और 90 लाख मीट्रिक टन कार्गो को, जिसकी कीमत 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, इसकी सुरक्षा की है वेस्टर्न अरेबियन सी में। अब आप खुद सोचिए कि बिना गाय बजाए और बिना शोर मचाए चुपचाप हमारी नेवी कितने बड़े बड़े और अच्छे काम अरब सागर में कर रही है। अरेबियन सी में व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए भारतीय नौसेना के इस कदम की पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है। और इस समय अरब सागर में हालात ये हैं कि पायरेट्स या ड्रोन तो छोड़िए बल्कि कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता किसी भी मर्चेंट शिप पर। इस कदर डोमिनेट कर रही है भारतीय नौसेना इस रीजन में।
इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जिस तरह से चीन साउथ चाइना सी में छोटे मोटे देशों को डराकर उन पे दादागिरी करके डोमिनेट करना चाहता है, उसे डोमिनेंस नहीं कहते, बल्कि चीन को इस समय अरब सागर में जाकर देखना चाहिए और भारत से सीखना चाहिए कि असली डोमिनेंट किसे कहते हैं और ये कैसे अचीव किया जाता है। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या कहना है अरब सागर में भारतीय नौसेना के इतने हैवी डिप्लॉयमेंट के बारे में। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर्स यानी पीओ के लिए 2025 की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 600 पदों के साथ यह भारत के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित बैंक में से एक में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है। आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2024 से शुरू होगी। उम्मीदवार 16 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने का लिंक मैं पता लगा रहा हूं और आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन तब तक आप गूगल पे जाकर या एसबीआई की वेबसाइट पर सर्च करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।